क्लास स्टूडेंट्स, अब आप लोगों को हम जो आपने कल आपको ग्राफ पढ़ाए थे, अब उसी से रिलेटेड हमारे थ्री डेरिवेशंस है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन ये एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं। इसमें से एक फ़िक्स एग्ज़ाम में आएगा, v = u + at, s = ut + ½ at² या v² = u² + 2as। इन तीनों में से कोई ना कोई एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। ओके, तो इसमें देखिए या तो लिख के आएगा टू डिराइव v = u + at बाय ग्राफिकल मेथड, या टू डिराइव आएगा इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, या हमने इससे पहले जब आप लोग लिखाया था कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो इस तरीके से भी आ सकता है। तो देखिए चलिएगा कौन सा है एग्ज़ाम में, ग्राफिकल मेथड से ये बात हम करें अभी। देखिए क्लास ग्राफिकल मेथड में ही हमारा स्टार्ट हो रहा है। देखिए ग्राफिकल मेथड में एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस। सभी बच्चों को पता है कि दिस इज़ एक्स एक्सिस एंड दिस इज़ वाई एक्सिस, आप ग्राफ जानते हैं, क्लास 8 में बहुत पढ़ा आप लोगों ने मैथ्स क्लास में, राइट। तो अब ग्राफी में हमने कुछ एक यहाँ पे ओ पॉइंट ले लिया है जिसकी वैल्यू कुछ समथिंग 0 है, और उससे यू वेलोसिटी पर, दैट मीन्स यू इज़ अ इनिशियल वेलोसिटी, है ना, यू इज़ अ इनिशियल वेलोसिटी, समथिंग वेलोसिटी पे चलना शुरू किया था उसने, और उसके बाद समथिंग वेलोसिटी पे चल के फिर वो आगे गया है। अब कितना आगे गया है वो यहाँ से देखिए, इनिशियल वेलोसिटी जो ओ ए है वो हमने यू ले लिया गया है, जो ओ बी है पूरी की पूरी, यानी कि बी पूरी पॉइंट जो है ये दैट इज़ कॉल्ड वी। ये हमने क्या लिखा, ओ ए को यू ले लिया है, और ये सी डी पर पूरी वेलोसिटी जो है वो वी है यहाँ पे, और ये कितना हो जाएगा, ये यानी ओ ई की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, ओ ई और ओ सी बी सी जो सेम होंगे वी होंगे। दैट इज़ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ध्यान रखिएगा ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये होल टाइम विल बी टी, ये पूरा टाइम कितना हो गया, टी टाइम है। ये टी टाइम पे वो सी पॉइंट पे गया, और सी पॉइंट पे जो इसकी वेलोसिटी थी, देन वी गेट द सी वेलोसिटी कितनी है, वी वेलोसिटी है। Initial velocity of the body is u is OA. The final velocity of the body v is bc is v. From the graph में देखिए bc is equals to bd plus dc लिख सकते हैं हम लोग, और bc की वैल्यू है v, bd plus dc, बी डी की वैल्यू बी डी रहने दी है, और इस डी सी की जगह पे बेटा आप समझना, इस डी सी की जगह पे ओ ए लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये अगर यू है तो ये भी यू होगा, राइट। तो बी डी की वैल्यू क्या आ गई, वी माइनस यू हो गया। तो एक्सेलरेशन ए इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ लाइन ए बी, स्लोप क्या स्लोप है इस लाइन ए बी का, स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल्स टू, स्लोप जब निकालते हमने बताया था ना, दिस अपॉन दिस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बी डी अपॉन ए डी, स्लोप निकालने के लिए बी डी अपॉन ए डी, बी डी इज़ बी डी, ए डी की वैल्यू क्या हो गई, टी। देखिए ए डी कितना हो गया, ये अगर ओ सी आपका टी है तो ए डी भी क्या हो जाएगी, ये सामने वाला भी टी हो जाएगा, होगा, तो ये वैल्यू भी क्या हो गई, टी, यानी ए डी इज इक्वल्स टू ओ सी इज इक्वल्स टू टी, दैट मीन्स बी डी की वैल्यू क्या आ गई, ए टी। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड है, फर्स्ट ये थी, सेकेंड ये, इज दैट क्लियर। अब सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ बी डी इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम 2 to 1, 2 से लेके बी डी की वैल्यू हमने 1 में पुट कर दी। ये देखिए v इज इक्वल्स टू ए टी प्लस यू, दैट मीन्स v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, या आपको यू गेट द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ध्यान रखिएगा एग्जाम में अगर ड्राइव करने को आता है ग्राफिकल मेथड से तो डेफिनेटली आपको करना। मैंने आप लोगों को इजी मेथड भी करवाया है, कभी कभी एग्जाम में नहीं लिखा रहता है कि कौन से मेथड से करना है, ग्राफिकल अगर नहीं मेंशन है तो आपको जो मैंने पहले कराया था आप उस मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर एग्जाम में ग्राफिकल लिख के आ रहा है तो आपको ग्राफिकल ही मेथड से करना है, इसीलिए मैंने दोनों मेथड करवाया आपको, ठीक है। आगे देखिए, और ये सब रहेगा, ये फर्स्ट की बात है। इसको अगर एक बार में नहीं समझ में आए इस वीडियो को फिर से रिपीट करके सुनो बेटा, समझ में ज़रूर आएगा। सेकेंड देखो, टू डिराइव एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बाई ग्राफिकल मेथड, या टू डिराइव पोजीशन टाइम रिलेशन इक्वेशन। पोजीशन मीन्स एस एंड टी इज टाइम, पोजीशन टाइम रिलेशन इक्वेशन को निकालना है। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज इक्वल्स टू एरिया, डिस्टेंस अगर हमें निकालनी कितनी डिस्टेंस है तो एरिया ऑफ द फिगर ओ ए बी सी, इस पूरे फिगर का एरिया ओ ए बी सी, राइट। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ फिगर ओ ए बी सी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी, देख सकते हैं आप, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। तो
ये आ जाएगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए डी बी ओ ए डी देखो रेक्टेंगल है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इज़ ओ सी इंटू ओ ए, ओ सी भी लिख सकते हैं, ए डी भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ए डी इंटू डी सी लिख दीजिए या ओ सी इंटू ओ ए लिख दीजिए। तो आपने क्या लिख दिया, ओ सी इंटू ओ ए। देखिए ओ सी इंटू ओ ए, दैट मीन्स ओ सी ओ ए इंटू ओ सी लिखा हमने। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, यही होता है ना, हाफ बेस इंटू हाइट बोल सकते हैं, या आप ये बोल सकते हैं हाफ एरिया ऑफ, ये देखिए ये पूरा एक रेक्टेंगल है ना, हाफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, देखिए ये लिखा गया हाफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए ई बी डी का हाफ, ये भी बता सकते हैं। तो ओ ए इंटू ओ सी लिखा हाफ, ये कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए डी इंटू बी, ए डी इंटू क्या हो जाएगा ए ई, ये देखिए ए डी इंटू बी डी भी बोल सकते हैं, ये देखिए ए डी इंटू बी डी भी बोल सकते हैं, या ए ई बोल सकते हैं हम लोग। तो ए डी इंटू बी हो जाएगा 1/2 इंटू टी और ए टी। अब बी डी कहाँ से आया, बी डी कहाँ से आया लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 से आया ये बी डी, ये देखिए 1 से फ्रॉम 2 सॉरी 2 इक्वेशन नंबर 2 से आया ये, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से हमें क्या मिल गया, बी डी की वैल्यू ए टी मिल गई, दैट मीन्स एस इज इक्वल टू यू टी। और ओ ए की वैल्यू कितनी है, यू, ओ सी कितना है टी, प्लस हाफ ए डी की वैल्यू टी और ए टी, फिर बन जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब कई बच्चों के मन में यह आएगा कि बी डी की वैल्यू अगर ये ए टी है, एग्ज़ाम में अगर सिर्फ सेकेंड इक्वेशन पूछ रहा है तो हम बी डी की वैल्यू डायरेक्ट नहीं लिखेंगे। बात समझ में आ रही है, बी डी की वैल्यू के लिए आपको इतना पोर्शन करना पड़ेगा, ये तो आप पूरा इतना इंट्रोडक्शन पार्ट तो आपको तीनों इक्वेशन में करना ही करना है। बात समझ में आ रही, इंट्रोडक्शन पार्ट करना ही करना है इंट्रोडक्शन के लिए। तो आप लोग ये देखिए यू बताएंगे, ये बताएंगे, वी भी बताएंगे, ये बताएंगे, स्लोप बताएंगे, तो ये इतना दो करने के बाद ये करेंगे। तो इसलिए ये समझ लीजिए कि जब भी आपको थर्ड इक्वेशन निकालनी है तो आपको फर्स्ट का आधा पार्ट तो करना ही पड़ेगा। क्लियर क्लास? तो ये मत सोचना कि हम इतना बी डी की वैल्यू डायरेक्ट उठा के रख देंगे, ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, टू डिराइव वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as बाय ग्राफिकल मेथड, या टू डिराइव पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन इक्वेशन। पोजीशन वेलोसिटी क्यों, एक पोजीशन एस आ रही है और वेलोसिटी वी आ रही है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल्स टू, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज इक्वल्स टू एस इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रिपीजियम ओ ए बी सी, हम जानते हैं ओ ए बी सी, हमने जानते हैं ओ ए बी सी। ये एक ट्रिपीजियम भी है, इस ट्रिपीजियम के हमने फॉर्मूले से किया हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। सम ऑफ पैरेलल साइड बेटा क्या होगा, देखो ओ ए प्लस बी सी, देखो ओ ए प्लस बी सी या सी बी इंटू हाइट। हाइट क्या, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स, दैट मीन्स आपका क्या आ जाएगा ए डी, दैट मीन्स क्या आ गया बेटा, देखो ए डी ओ सी, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड ए डी लिख सकते हैं या ओ सी भी लिख सकते हैं। तो ए डी या ओ सी लिख दिया हमने। u प्लस वी इंटू टाइम टी अपॉन 2, क्लियर, u प्लस वी अपॉन टाइम टी इज इक्वल्स टू अपॉन 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ओ ए पता है, ओ ए पता था, सी बी पता था, ओ सी पता, सबकी वैल्यूज़ हमने यहाँ पे रख दी है। आगे देखो, we know that the first equation of motion v is equals to u plus at, that means at is equals to v minus u हो जाता है बेटा, that means t is equals to v minus u by a। अब जो यही है बेटा, देखो यहाँ से इसी से हमने इक्वेशन नंबर 1 में रख दिया वैल्यू, किसकी वैल्यू, t की वैल्यू क्या है, u प्लस वी अपॉन 2, t हमें रिमूव करना है क्योंकि हमारे क्वेश्चन ये हमारे जो रहता है पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन होता है। तो पोजीशन वेलोसिटी में हमारी टाइम नहीं आता है ना, टाइम को हमें रिमूव करना होता है। टाइम को रिमूव करने के लिए हमने यहाँ पर देखो टी की वैल्यू निकाली और उठा के यहाँ रख दी, v माइनस यू बाई ए, यानी एस इज इक्वल टू यू प्लस वी और v माइनस यू बाई ए 2a हो जाएगा। इसको u प्लस वी को v माइनस यू वी आई एम सॉरी दैट इज़ v प्लस यू के, v प्लस यू भी लिखा जा सकता है इसको, ठीक है। आगे देखो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर हो गया, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर इधर चला गया तो प्लस 2as, यानी कि ये किसकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। इसको जब तक आप लोग 2-3 बार नहीं सुनेंगे इस वीडियो को, आप लोगों को नहीं क्लियर होगा। इसको सुनना है, बल्कि आपको फेयर कॉपी में नोट कर लीजिए, फिर आप लोग उसको ढंग से पढ़िए और उसके बाद हमसे इसके न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कीजिए। जब हम होमवर्क देंगे आपको इसके न्यूमेरिकल्स, एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस हम आपको होमवर्क देंगे
और साथ में बेटा आपको प्लीज़ इसको ये डेरिवेशन, इन तीनों डेरिवेशन को बहुत अच्छे से कर लेना है। क्लियर? न्यूमेरिकल्स की चिंता मत कीजिए, न्यूमेरिकल्स हम सब क्लियर करेंगे, लेकिन आप लोगों को ये डेरिवेशन आपको क्लियर होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशंस याद होनी चाहिए। अगर कोई पूछ रहा है तो आपको तुरंत खट से आंसर देना है। फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। दैट क्लियर? तो इसी पे रिलेटेड न्यूमेरिकल हम दिखा रहे हैं। देखिए बर्थ स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, आपने न्यूमेरिकल्स बहुत किए हैं लेकिन इस एनसीईआरटी के नहीं किए थे, वो एनसीईआरटी के अब हम करा रहे हैं। ये बैक के क्वेश्चंस नहीं हैं एनसीईआरटी के, ये बीच में हैं, बैक वाले भी हम करवाएंगे आपको एक एक करके। अ बर्थ स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 2 minutes। फाइंड द स्पीड एक्वायर्ड एंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बस हो सकता है। रेस्ट जहाँ बोल दिया फ्रॉम द रेस्ट, यानी स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, दैट मीन्स u इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू कितनी है? 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टी इज़ 2 minute, 2 minute 2 into 60, दैट मीन्स 120 सेकेंड। फर्स्ट पार्ट, द स्पीड रिक्वायर्ड, ए वी इज क्वेश्चन मार्क, यानी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यानी कि v u की वैल्यू है बेटा 0, a इज़ 0.1 एंड t इज़ 120। इसको सॉल्व किया गया 12 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? सेकेंड था बेटा डिस्टेंस निकालनी है, यानी s निकालना है। तुम्हें क्या दिया? देखो s निकालना है, u a t कौन सा? s को u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u की वैल्यू 0 इंटू टी 120 प्लस हाफ, a की वैल्यू है बेटा 0.1 इंटू टी स्क्वायर 120 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको, 2 1 2 6 12 0, सबको मल्टीप्लाई किया गया तो 7200 इंटू 0.1 से मल्टीप्लाई कि 720 मीटर। इज़ दैट क्लियर? ये आज का लेक्चर था, ये क्लियर होगा आपको। अब हम इसके न्यूमेरिकल्स हैं लेकिन उसको हमने कराएंगे नहीं, उसको आपके हिंट देंगे, उसको आपको हिंट को सॉल्व करना है। ओके, देखिए आगे हम बता रहे हैं ट्रेन इज़ ट्रैवलिंग एट स्पीड इज़ u दिया गया है 90 किलोमीटर पर आवर। उसको 5.18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे। जहाँ ब्रेक की बात करेगा वहाँ v 0 हो जाता है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यानी a की वैल्यू है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड s हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट ब्रॉट टू रेस्ट। रेस्ट में जाने से पहले वो कितनी दूर पे चली गई, कितनी दूर तक चली गई, यानी s इज क्वेश्चन मार्क। आपको जो इक्वेशन सही लगे, देखिए इसमें टाइम की कहीं बात नहीं हो। दैट मीन्स v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पे क्या लगेगा? माइनस a की जगह क्या लगेगा? -0.5। अ ट्रॉली वाइल गोइंग टू स्टार्ट डूइंग द इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन की जब बात करते देखिए लाइक दिस इज़ माई पेन मूवमेंट। ये देखिए लुक माई पेन मूवमेंट, मेरा पेन का मूवमेंट है ये। तो इस पेन के मूवमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे और u की वैल्यू 0 हो गई ही है। एक्सेलरेशन इज़ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। v आपको फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी एंड t इज़ 3 seconds। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रेसिंग कार ऑफ द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज इतना, a की वैल्यू है 4 मीटर पर स्क्वायर। व्हाट डिस्टेंस विल कवर टू टाइम इज 10 सेकेंड। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर टू द, कितनी डिस्टेंस वो कवर करेगी, यानी s क्वेश्चन मार्क है। रेसिंग कार स्टार्ट कर रहा है चलना, दैट मीन्स u की वैल्यू क्या ले लेंगे हम लोग? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। ये देखिए ऊपर से नीचे गिरा लाइक दिस, ये देखिए ऊपर से नीचे गिरा रहे, कोई स्टोन या पेन कुछ भी बोला जाए, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। इफ द एक्सेलरेशन इज ड्रोन ड्यूरिंग द 10 मीटर पर सेकेंड इज डाउनवर्ड डायरेक्शन, व्हाट विल बी द हाइट अटेन बाय द स्टोन एंड हाउ मच टाइम। एक नीचे से फेंका जा रहा है, एक ऊपर से फेंका जा रहा है। ये आप लोग के लिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इसको करने की कोशिश कीजिएगा। और एक नीचे से फेंका जा रहा है एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इफ़ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन दिस, हाँ एक द वेलोसिटी, यस एक ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है, एक नीचे तरफ, यानी वेलोसिटी जो ऊपर की तरफ है वो 5 मीटर पर सेकेंड है। और कितने समय बाद, यानी a की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट विल बी द हाइट टू अटेन द स्टोन एंड हाउ, कितने समय बाद ये मिलेंगे और कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, ये भी पता लगाना है। तो इसको ये लिए आप लोगों के लिए थोड़ा सा एक पार्ट आप लोगों के लिए ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल नहीं कहेंगे, एक टारगेट की तरह है, एक टास्क की तरह है। इसको करना, अगर जिस बच्चे करके लाएंगे वेरी गुड, नहीं करेंगे इसकी हेल्प के लिए हम हैं।
और हम उसको ज़रूर सॉल्व करवाएंगे। ठीक है क्लास, तो आप लोग ये न्यूमेरिकल्स होमवर्क है, आपको मैंने दो चीज़ें होमवर्क दी हैं, एक ये न्यूमेरिकल्स होमवर्क दिया है, साथ में इसके नोट्स भी आपको लर्न करके पूरे के पूरे लर्न करने हैं कायदे से, और उनको अच्छे से कॉपी में रिवाइज़ करके लिखिए, रफ कॉपी एक बनाइए, उसमें सब कुछ रिटन वर्क करिए, तभी आपका पक्का हो पाएगा। बेटा ये लॉकडाउन का टाइम बहुत अच्छा टाइम है जिसमें आप लोग अपने सारा मतलब इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक आप कवर कर सकते हैं। इज़ दैट क्लियर? तो जाना बच्चों मेरे हमारे साथ चलिए, हमारे साथ अगर हम हमारा सपोर्ट करेंगे तो डेफिनेटली हम लोग बहुत अच्छा आगे बढ़ेंगे, और इसको हम लोगों को दोबारा पढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई एक क्वेश्चन भी नहीं बताना पड़ेगा हमको रिवाइज़ के लिए भी, सब बच्चे इतने अच्छे हैं कि सब कर लेंगे अपने आप से। ठीक है, और वैसे भी हम सब कुछ वीडियो में बता ही रहे हैं आपको, तो आप लोग इसको करिएगा। ओके क्लास, थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे। ठीक है, होमवर्क ज़रूर कीजिएगा। ओके बाय।